आप देखे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। आप लोगों को समझ में नहीं आता। बाबा साहब कहते कहते चले गए हमारे बीच में से, फिर उनका कारवा उठाने के लिए धन्य हो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने जो ये बहुजन समाज पार्टी बनाई, DS4 बनाई, बाम से बनाई, तो बहुजन समाज पार्टी के इस कारवा को आगे बढ़ाया मान्यवर साहब काशीराम साहब ने। मान्यवर साहब काशीराम साहब ने देखा कि भाई इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को भूलते जा रहे हैं। ये तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर साइकिल यात्रा कर कर हमें बहुजन समाज पार्टी बना कर दी। फिर उनके बाद में आ जाती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने बहन जी का सपना था कि मैं IAS बनूंगी। IAS बनती बहन जी, टीचर की नौकरी करती थी, दिल्ली में ही पैदा हुई थी बहन जी। तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने देखा, उनके अंदर टैलेंट देखा, उनके अंदर पीड़ा देखी कि इस समाज को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बढ़ा सकती है। तो ऐसे महापुरुष जो हमारे मान्यवर साहब काशीराम साहब थे, उनकी जन्म भूमि है वजीरपुर रही है। तो आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं तहे दिल से मान्यवर साहब काशीराम साहब जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब 4 बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, जितने टीचर की भर्ती थी वो भी की, 1,08,000 सरकारी नौकरी जो सफाई कर्मचारी थे उनको भी नौकरी देने का काम किया। ऐसे ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं हुआ। आज हमारा कोई राजा नहीं है तो इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड में जिंदा जला दिया जाता है। क्यों जिंदा जला दिया जाता है? क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। जो हमारी बहन हमारी सरकार में नहीं है, हमारी मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। हमें पूरे देश के अंदर मणिपुर कांड देख लो, हमारी बहन बेटियों को ऊपर कितना अत्याचार होता है। हमारे जितने लोग हैं उनको समझना होगा कि राजा की ताकत क्या होती है। राजा की वो ताकत होती है, जब उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार चल रही थी तो यहाँ पर जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसकी मेरी बहन बेटियों की इज्जत पे किसी ने हाथ डाला हो। तो ऐसी सरकार थी मायावती जी की सरकार, बहन जी की सरकार। आज हमारी सरकार नहीं है तो हाथरस कांड देख लो, मनीषा वाल्मीकि देख लो, मणिपुर कांड देख लो, राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल का कांड देख लो, और अभी मेरठ जिले के अंदर देखो हमारी जो खेत में एक जाटा समाज की लड़की अपनी माँ के साथ जा रही थी, उसको अगवा कर लिया जाता है और उसकी माँ को जिंदा कोलाड़ी से काट दिया जाता है। तो आप लोग कब समझोगे? बहन जी ट्वीट भी करती है, बहन जी ने सारे अपने जितने भी कोऑर्डिनेटर थे वहां पर भेजने का काम किया। बहन जी, आप लोग कहते हो कि भाई बहन जी काम नहीं कर रही, बहन जी बहुत काम करती हैं। जब भी मैं मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी इस बहुजन समाज पार्टी में लगा दूं। बहन जी ने पूरी जिंदगी लगा दी, शादी नहीं की बहन जी ने। सबकी जो लेडीज होती है सबका सम्मान होता है जी बहन बेटी का, कि भाई वो शादी करे, अपने परिवार को चलाए। उसने परिवार बहन जी ने जितना भी माना, आप लोगों को बहुजन समाज को परिवार माना है, फिर भी हम लोग बहन जी की बात नहीं मानते। और उत्तर प्रदेश के जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर इस दिल्ली का रहने वाला हूँ। अगर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आजमगढ़ के लोग ना हो तो बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम भी लेने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने कभी अत्याचार नहीं देखा। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के लोग चल कर आए हैं उनको पता है कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर कितना अत्याचार होता है। हमें पूंजीपति लोग क्या कहते हैं? हमें पूंजीपति लोग हमें अपने घर के रास्ते से जाने के लिए भी नहीं दिया जाता। तो आप लोगों को समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि बहन जी ने पूरी जिंदगी लगा दी, और अब बहन जी आज 70 साल की हो गई हैं।
70 साल की हो गई है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं भगवान से, जो भी हमारे ईश्वर है और जो भी बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब काशीराम साहब हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी भी उम्र मेरी बहन को लग जाए, जो कि वो पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करती रहे। और कहा, बहन जी ने यह भी कहा कि उन लोगों को, अपने समाज के लोगों को जाकर वहां पर बताओ, अपने जो युवा साथी लोग हैं उनको बताओ कि हमारी बहन बेटी जो काम करती हैं, जो हमारे युवा साथी काम करते हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग आए वो गली कूचे में जाकर बहुजन समाज पार्टी का झंडा फहराए। क्योंकि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कोई सुनने वाला है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इस दिल्ली शहर में देख लो, हमारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किसी को कोई वो नहीं है। और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के पहलू हैं। वो सापनाथ, नागनाथ, ये सारे नागनाथ हैं। ये कभी भी आपका भला करने वाले नहीं है। अगर कोई भला करेगा आपका, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगी आप लोगों का भला। इस दिल्ली के अंदर जब नगर निगम का चुनाव आए तो आप लोगों को करना क्या है, अभी से जाकर अपने समाज के लोगों को बहन जी के बारे में बताओ, आदरणीय मान्यवर साहब काशीराम साहब के बारे में बताना होगा आपको। और मैं तो यही कहूँगा, चांदनी चौक में बच्चा भीम का, काशीराम की टीम का इस पूरी लोकसभा में लगा दो तो आपकी दो बात बन जाएगी। आप लोगों का भला करने वाला कोई नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की लाल किताब लेकर घूमती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर, दिल्ली के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई तो इन्होंने दिल्ली के अंदर एक थोड़ी सी भी जगह बाबा साहब अम्बेडकर को जो बोलते समाधि बनाने के लिए नहीं दी। आज वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर हमारे दलितों को गुमराह करते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों को सबको याद आते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर को दिल्ली के अंदर थोड़ी सी जगह देने की बात थी तो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी सम्मान देने का काम नहीं किया। वो तो बात सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर को तो राज्य, इन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया। अब ये कहाँ हमारी बात सुनेंगे, कहाँ हमारे बच्चों का उद्धार करेंगे। अगर कोई बच्चे आपके पढ़ते हैं तो इनके पे छाती पे सांप लेटता है। अगर मेरा बच्चा कोई IAS इंस्पेक्टर बनता है तो इनकी छातियों पे सांप लेटता है। ये चाहते हैं कि दलित का बेटा कभी भी IAS इंस्पेक्टर ना बने। इनको आपने देखा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल की जब सरकार रही तो केजरीवाल की सरकार में भी दिल्ली में हमारे जो दारू के ठेके खोलने का काम कर दिया, पर हमारे बच्चों को कभी भी सही शिक्षा देने का काम नहीं किया। तो ऐसे लोग हमारी क्या बातें मानेंगे। तो आप लोगों को समझना होगा। और यहाँ पर जितने पढ़े लिखे लोग मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, सभी अभी से जाकर अपने इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काम करें। और मैं एक बार फिर आप लोगों को दिल की गहराई से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने मुझे सुना और आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। सभी को ललित कुमार गौतम का जय भीम, जय भारत, नमो।